Hello Divine Souls and welcome back to your own channel Divine Oracle 144। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही शॉर्ट एनर्जी अपडेट वीडियो है। ये वीडियो मैं इस वक्त हॉस्पिटल से बना रही हूँ, तो इसको बहुत मैं शॉर्ट एंड लिमिटेड रख रही हूँ। एकदम जस्ट वर्ड टू वर्ड मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पीछे एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें कि मैंने 7 पोर्टल की एनर्जीज़ के बारे में बताया था, और मैंने अभी जो अमावस्या गुजरी है 13-14 दिन पहले, उस अमावस्या की जो अमावस्या मीन्स जो न्यू मून था, तो उसकी जो इतनी इंटेंस एनर्जीज़ थी उसके बारे में मैंने आपको वहाँ पे बहुत डिटेल में बताया था कि कितनी हैवी एनर्जीज़ इस पोर्टल की रहेंगी। और अगले 10 से 15 दिन के लिए मैंने आप सबको अलर्ट में रहने के लिए भी बोला था। बट इस वक्त पे जो एनर्जी अपडेट मेरे को आज अर्ली मॉर्निंग मिला है, अकॉर्डिंग टू दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एनर्जीज़ आर गोइंग टू चेंज। एक ग्लोबल लेवल पे एनर्जीज़ चेंज होने जा रही हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अचानक से कोई चमत्कार हो जाएगा। प्लीज़ मेरी बात को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स जितनी भी इंटेंस एंड नेगेटिव एनर्जीज़ आप लोगों ने पिछले 10 से 15 दिन में फील करी हैं, जितनी एनर्जीज़ की वजह से आपके चाहे कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, आपको हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं, आपको किसी न किसी तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो सभी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स अब चेंज होने जा रही हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे मैं इस वक्त पे एक बहुत इंटेंस पॉजिटिव चेंज को फील कर रही हूँ। और कहीं ना कहीं जैसे कि अब फुल मून आने वाला है और सावन का महीना जो शुरू होने वाला है, ठीक है, जैसे सावन के सोमवार में जिस तरीके से हम लोग महादेव की और माँ पार्वती की पूजा करते हैं, तो वो वाली जो एनर्जीज आने वाली हैं उनका एक प्री एनर्जी चैनलिंग जो मुझे आज मॉर्निंग में फील हुई है। तो अभी एनर्जीज आर गोइंग टू चेंज, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आने वाली हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगी, जितनी भी एक नेगेटिविटी आपने फील करी है इन लास्ट 10 से 15 दिनों में, जो भी कुछ नेगेटिव आपके साथ हुआ है, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन लर्निंग था। और उसमें कुछ ना कुछ ऐसा लेसन आपकी लाइफ में ऐड ऑन ज़रूर हुआ होगा। अगर अभी वो आपके सामने सरफेस पे नहीं आया है, अगर अभी आपको वो प्रत्यक्ष रूप से समझ में नहीं आया है, तो इन द कमिंग टाइम वो चीज़ आपको समझ में एग्जैक्ट 100% आने वाली है। जितनी भी नेगेटिविटी और जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ के एक फेज से आप लोग होकर गुजरे हो, या आपकी लाइफ में जो कुछ भी ऐसा हुआ था जो कि बहुत ही अनहैपनिंग था, उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन था जो डिवाइन आपको किसी ना किसी माध्यम से समझाना चाह रहे थे। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स, जो हमारे जितने भी डिवाइन सोल्स होते हैं, आप लोग जैसे कि अपनी एनर्जीज़ पे वर्क करते हो, अपने चक्रास पे वर्क करते हो, तो कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि जब हम उन चक्रास पे और एनर्जीज़ पे वर्क करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा रह ही जाता है जो कि हमें विजिबल नहीं होता। हमें लगता है हम पूरी तरीके से अपने चक्रास को हील कर चुके हैं, लेकिन हर एक इंसान इस जर्नी पे एक लर्निंग फेज में ही रहता है। चाहे वो एक न्यू अवेकनिंग हो, चाहे वो अवेकेंड सोल्स हो, चाहे वो मेंटोर्स हो, चाहे वो आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स हो, एंड इवन द मास्टर सोल्स एज वेल। जितने भी लोग होते हैं वो सभी किसी न किसी तरीके की लर्निंग में फ्रॉम द डे 1 टिल द लास्ट डे वो हमेशा एक लेसन लर्निंग में ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है कि आपका वो लेसन क्या था, फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से कोई भी ऐसी डीएम या डीएफ हैं जिनको कि स्टिल अभी ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने सारे चक्रास पे वर्क बहुत अच्छे से कर लिया है, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो भी काउंटर पार्ट है उनकी अगर मान लीजिए कोई कार्मिक पार्टनर है, उनकी फैमिली की जो एक कार्मिक साइकिल है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है, और आपको कहीं ना कहीं अभी भी स्टिल ऐसा लगता है कि अगर एक माइन्यूट 0.1% भी अगर आपके मन में कभी ऐसा आता है ना कि आपके जो भी डीएम या डीएफ हैं उनकी जो भी कार्मिक है उसके साथ ईश्वर कुछ बहुत बुरा कर दे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या उनके अगर मान लीजिए किड्स हैं और वो क्योंकि अगर आपका एज डिफरेंस ज़्यादा है और उनके किड्स कार्मिक हैं, तो एक सेकंड के लिए भी अगर आपको ऐसा फील हुआ होगा कभी भी कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है और ईश्वर उनके साथ कुछ बुरा कर दे,
एट दैट वेरी मोमेंट आपको यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन डिवाइन की तरफ से लर्न करवाया जाएगा कि आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो एग्जैक्टली वही चीज़ आपके काउंटर पार्ट को कितनी तकलीफ दे सकती है। ठीक है, वो पर्सन कितनी इंटेंस पेन से, कितनी इंटेंस हीलिंग से गुजर सकता है, और उस वक्त पे जब वो पर्सन इतनी इंटेंस पेन से गुजरेगा तो आप उस एनर्जी को मिरर करोगे। ठीक है, इसीलिए जो एक लव की फ्रीक्वेंसी को हमेशा मैं समझाती हूँ, बैलेंस की फ्रीक्वेंसी को मैं हमेशा समझाती हूँ, इसीलिए समझाती हूँ बिकॉज आपके अंदर अगर लव की और बैलेंस की एक पेशेंस वाली एक अगर फ्रीक्वेंसी आपके अंदर हाई वाइब में आप अगर वाइब कर रहे हो तो आप कभी भी अपने काउंटर पार्ट की किसी भी तरीके की ऐसी कार्मिक साइकिल के लिए या उनके ऐसे किसी भी लाइफ के फेस के लिए आप कभी नेगेटिव सोच ही नहीं सकते। ठीक है, कंप्लीट सरेंडर जो होता है ना डिवाइन पे, उस कंप्लीट सरेंडर का मतलब होता है कंप्लीट सरेंडर। फिर अपने मन से आपको राग, द्वेष, जेलसी, उसके साथ ऐसा हो जाए, मेरे साथ तो ये नहीं हो रहा, आप ऐसी किसी एनर्जी में भी कभी आ नहीं सकते, नेवर। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ आपको। सो दैट वाज द चैनलिंग। बहुत ही हाई एनर्जीज अब आप लोग फील करने वाले हो, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आने वाली हैं, और जिस भी तरीके की एनर्जीज अब आप आगे फील करोगे उनको अपनी पूरी कॉन्शियसनेस के साथ हाई वाइब्स में रहते हुए उनके साथ में जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे पॉज देती हूँ। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।